आरआरबी टेक्नीशियन नई भर्ती 2026 की ऑफिशियली आउट हो चुकी है। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं 12th पीसीएम वाले छात्र की टोटल वैकेंसी की, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज की। ठीक है, तो कौन से 5 जोन है जहां पे इस बार 12th पीसीएम वालों की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, कौन से 5 जोन में सबसे कम वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी पीसीएम वालों के लिए कितनी आई है एसएनटी में। ठीक है, और 12th पीसीएम वाले कहां से फॉर्म भरें, कौन से जोन से बचना चाहिए इस बार। तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। जो यहाँ पे टेक्नीशियन भर्ती 2026 की वैकेंसी टेबल आई है, इसमें तो आईटीआई प्लस पीसीएम 12th वाले की वैकेंसीज है, लेकिन इसमें पीसीएम वाली की वैकेंसी की बात करें तो उसके कैटेगरी नंबर आपके 14 दिए गए हैं। 14 नंबर कैटेगरी में हर एक जोन में आपको वैकेंसी इसकी दिख जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम एसएनटी। और ये अगर अहमदाबाद जोन की बात करते हैं, देखिए जैसे अहमदाबाद जोन की, तो आपको एसएनटी में यूआर में 2 वैकेंसीज, एससी में 0 वैकेंसीज, एसटी में 0 वैकेंसीज, ओबीसी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल मिला के 7 वैकेंसीज आई है। तो इसी तरह से सारे जोन का यहाँ पे देखना है और काफ़ी कम वैकेंसीज इस बार दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो निराशाजनक तो है एसएनटी 12th वालों के लिए, क्योंकि लगातार वैकेंसी इनके घटते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ जोन में अच्छी खासी वैकेंसीज भी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारा डिटेल लिख रखा है और इसमें से यहाँ पे देख लीजिए कि टॉप में कौन से जोन है जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है और कहां पे सबसे कम वैकेंसी है, कहां पे आपको बचना है और कहां पे भरना है फॉर्म। तो देखिए नंबर 1 पे इस बार जो आपका पीसीएम में आ रहा है वैकेंसी फ्रेंड्स, पीसीएम 12th वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें प्रयागराज जोन नंबर 1 पे है जहां पे टोटल वैकेंसी 38 है। और इस 38 वैकेंसी में से यूआर वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यूआर में ही 21 वैकेंसी दिया है। एससी में 6 वैकेंसीज है, एसटी में 2 वैकेंसीज है, ओबीसी में 7 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस में मात्र यहां पे 2 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये जोन काफी अच्छा है वैकेंसी के टर्म में। तिरुवनंतपुरम अगेन देखा जाए तो ये भी काफी अच्छा जोन निकल के आ रहा है पीसीएम के फॉर्म में, और यहां पे कट ऑफ में बहुत राहत भी मिलती है। खास करके देखा जाए तो अगर प्रयागराज जोन, कोलकाता जोन और आपका अजमेर जोन, चंडीगढ़ जोन, इन सब जोन से कंपेयर कीजिएगा ना पीसीएम का, तो तिरुवनंतपुरम जोन या फिर साउथ का जोन थोड़ा सा अच्छा ही होता है कट ऑफ के मामले में। तो तिरुवनंतपुरम जोन में देखिए टोटल वैकेंसी 34 है, सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी इसी जोन में है और यूआर का 11 वैकेंसी दिया है, एससी में 4, एसटी में यहां पे ज्यादा दिया है, ओबीसी में 7 दिया है और ईडब्ल्यूएस में यहां पे मात्र 3 वैकेंसीज है। अब चेन्नई जोन की बात करें, अगेन यहां पे साउथ का जोन 33 वैकेंसी इसमें भी दिया है, जिसमें से 16 अकेले यूआर का, एससी का 6 वैकेंसी, एसटी का यहां 2 वैकेंसीज है, ओबीसी का 6 वैकेंसीज और यहां पे ईडब्ल्यूएस के 3 वैकेंसीज दिए हैं। कोलकाता जोन में यहां पे बात करते हैं तो टोटल 31 वैकेंसी पीसीएम वालों के लिए है और इसमें 10 वैकेंसीज यूआर का है, एससी का 4 है, एसटी का 2 है, ओबीसी में 11 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसीज है। तो इधर से जो 4 जोन आपने देखा है, इसमें से आप लोग देख रहे हो इस 4 जोन में कि 38, 34, 33, 31 वैकेंसी तो है, बट अगर ओबीसी की बात कर लें अकेले तो यहां पे देखिए ओबीसी का 11 वैकेंसी, इस 31 वैकेंसी के अंतर्गत 11 वैकेंसी ओबीसी का है, यूआर से भी ज्यादा है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इतनी कम कम वैकेंसी है तो ओबीसी में कहां से भरना आपके लिए सही रहेगा, एससी कैटेगरी के हो तो कहां से भरने के लिए सही रहेगा, एसटी में कहां से सही रहेगा, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में कहां से सही रहेगा। क्योंकि 2, 4, 5 वैकेंसीज है तो जहां ज्यादा वैकेंसीज वहां पे ज्यादा उम्मीद तो रहेगी ही रहेगी। हालांकि इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कोलकाता जोन काफी डेंजर भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट मुंबई जोन की बात करते हैं तो 5वें नंबर पे देखा जाए तो इसमें भी वैकेंसीज आपकी 28 है और जिसमें 11 यूआर का है, 6 एससी का, 2 एसटी का और ओबीसी का 4 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे ज्यादा है, ओबीसी का ही कम है। तो मुंबई जोन में टोटल 28। तो ये टॉप 5 जोन है, ये टॉप 5 जोन जहां पे ज्यादा वैकेंसी इस बार दिए गए हैं। मॉडरेट में बात करें बीच बीच में तो यहां पे देख लीजिए 6 नंबर पे बेंगलुरु जोन 22 वैकेंसीज है, 6 यूआर, 4 एससी, 4 एसटी, 5 ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस। गुवाहाटी जोन में अगेन 21 वैकेंसीज टोटल है, जिसमें 6 यूआर, एससी के 7, एसटी के 4। अब देखिए यहाँ पे एसटी के अच्छे खासे वैकेंसीज है। अभी तक जितना जोन आपने देखा उसमें से एसटी का वैकेंसीज आपको कम कम नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा एसटी की वैकेंसी अभी तक देखा जाए तो गुवाहाटी जोन में नजर आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ऐसे अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख करके। ठीक है, तो 21 टोटल वैकेंसी, एसटी के 7, ओबीसी के 4, एसटी के 4, ओबीसी का 3 और ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसीज।
भोपाल जोन की बात करते हैं तो भोपाल जोन में भी 21 वैकेंसीज है, जिसमें 12 यूआर का दिया है। तो यहाँ पे यूआर वालों के लिए अच्छी खबर है, काफी अच्छा खासा है देखा जाए तो। टॉप जोन में भी देखा जाए तो यूआर का उतना नहीं है जितना भोपाल में दिया है 21 वैकेंसी का रहते हुए भी। और 2 है एसटी का, एसटी का 0 है। तो भोपाल जोन से एसटी वाले ना भरें, ठीक है। एसटी का जहां वैकेंसी है वहां से भरिएगा। ओबीसी में 6 वैकेंसी है, तो ओबीसी का भी अच्छा है। कई सारे जोन में ओबीसी का देखिए कम कम है, लेकिन यहाँ पे ठीक है। और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो ईडब्ल्यूएस का तो काफी कम। नेक्स्ट गोरखपुर जोन की बात कर ले। गोरखपुर जोन में टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें 6 यूआर, 4 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। मालदा जोन में टोटल 14 वैकेंसी है, 5 यूआर, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी और 2 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। पटना जोन में सिर्फ 14 वैकेंसीज है और यहाँ पे 6 यूआर, 2 एससी, 1 एसटी, 4 ओबीसी और 1 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए। रांची जोन में 11 वैकेंसी टोटल है पीसीएम 12 वालों का, 5 यूआर, 3 एससी, एसटी 0। रांची जोन में भी देखिए एसटी 0। तो भोपाल जोन में भी एसटी 0 कर दिया, रांची जोन में भी एसटी की वैकेंसी 0 कर दिया है। और 3 है यहाँ पे दोस्तों आपका ओबीसी का, और 0 है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। अजमेर जोन की बात कर ले। अजमेर जोन में टोटल 11 वैकेंसी है और इस 11 में सीधा 7 वैकेंसी यूआर को दिया है, 3 एससी में, एसटी में 0 और आपका यहाँ पे ओबीसी में भी 0 कर दिया है अजमेर में। और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी दिया है, ठीक है। तो अजमेर जोन में तो ऐसे भी 2-2 कैटेगरी को यहाँ पे छोड़ दिया। नेक्स्ट भुवनेश्वर जोन की बात करें, 10 वैकेंसीज है, 3 यूआर, 2 एससी, एसटी यहाँ पे भी 0 और 3 यहाँ पे देखा जाए तो ओबीसी और 2 आपका ईडब्ल्यूएस। अहमदाबाद जोन देख लीजिए, 7 वैकेंसी टोटल है, 2 आपका यूआर में और एससी एसटी कोई नहीं, और यहाँ पे ओबीसी में 3 और ईडब्ल्यूएस में भी 2 है। तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा जोन का सही चयन करना। अगर आप किसी ऐसे जोन से भर रहे हो और जहाँ पे इसके पोस्ट ही नहीं है एसएनटी के आपकी कैटेगरी में, तो वहां पे क्यों भरना, भर दीजिएगा, ऐसे भी बेकार जाएगा, ठीक है। इसीलिए जिस जोन में वैकेंसीज है, आपकी जो कैटेगरी है जहां वैकेंसी है उसी जोन का चयन करना है आपको, ठीक है। मुजफ्फरपुर जोन में 5 वैकेंसी, जिसमें सब में 1-1 वैकेंसी। तो सबसे अच्छा तो यही किया है, बराबर बराबर वैकेंसी सबको दे दिया कि जाओ भाई कोई मत बोलो कि यूआर में कितना दिए हो, एससी में कितना दिए हो और ओबीसी में कितना दिए हो, सबको बराबर तराजू पे तौला है मुजफ्फरपुर ने। हालांकि क्या दिया है वैकेंसी, ये तो सिलीगुड़ी जोन में देखिए 4 वैकेंसीज है, जिसमें 2 यूआर का, 1 एससी का और यहाँ पे एसटी के लिए कुछ नहीं, ओबीसी का 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 दिया है। बिलासपुर जोन देख लेते हैं तो सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी यूआर में 1 है, बाकी जगह पे कुछ नहीं है। तो यहां से भी बचिएगा आप लोग, बाकी कैटेगरी वाले सिर्फ यूआर की 1 वैकेंसी है बिलासपुर जोन में, ठीक है। चंडीगढ़ जोन देख लेते हैं। चंडीगढ़ जोन में तो भाई साहब कहीं पे कोई वैकेंसी ही नहीं दिया है, बोला कि हम देंगे ही नहीं किसी कीमत पे। यहाँ पे देख लीजिए सिकंदराबाद जोन में, सिकंदराबाद जोन में भी कोई वैकेंसी नहीं दिया है, ठीक है, सारे आईटीआई वालों की वैकेंसी है। इसी तरह से जम्मू श्रीनगर जोन में भी देखा जाए तो कोई वैकेंसी नहीं दिया है, जबकि जम्मू में अच्छी खासी वैकेंसी है फ्रेंड्स, लेकिन सारे वैकेंसीज आईटीआई वालों के लिए ही दे दिए हैं। टोटल वैकेंसी आपका यूआर में 131 दिया, एससी में 57 दिया, एसटी में 30 दिया है, ओबीसी में 70 दिया है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 32 दिया है। और टोटल मिला करके आपकी वैकेंसी 320 टोटल ऑल जोन को मिला करके आई है। अब कौन से जोन से बचना है, तो यहां पे देखिए ये तो 3 जोन तो ऐसे ही आपको यहां से बचना है, एकदम नहीं भरना है इन जोन से। चंडीगढ़ जोन से, सिकंदराबाद जोन से, जम्मू श्रीनगर जोन से, 12वीं वालों की मैं बात कर रहा हूं। बिलासपुर जोन से भी बच सकते हो क्योंकि सिर्फ यूआर की 1 वैकेंसी है। तो ये 4 जोन को तो दिमाग से हटा के ही रखिएगा आप लोग, नहीं तो बिलासपुर से भरना है तो 1 वैकेंसी यूआर का है, रिस्क ले सकते हो। और कभी कभी रिस्क महंगा पड़ता है, कभी कभी रिस्क बहुत नुकसानदायक भी पड़ता है, क्योंकि 1 छात्र चाहिए, 1 टॉपर चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सिलीगुड़ी जोन में भी कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, 4 वैकेंसीज है और कुछ कुछ कैटेगरी वाले तो बच के रहे हैं। तो ये सारे कुछ जोन है जहां पे आपको बचना चाहिए दोस्तों इस बार, ठीक है, जिसमें न या तो नहीं वैकेंसी या तो बहुत कम वैकेंसी है। बीच बीच में भी मॉडरेट में आसपास में इस सब में वैकेंसीज है, तो यहां पे चाहो तो भर सकते हो। और टॉपर में बात करें तो टॉप में ये सारे जोन है जो कि देख सकते हो आप लोग, ये सारे टॉप 5 वाले जोन है, जिसमें आप लोग चाहो तो भरिएगा। यहाँ पे एक कंपटीशन तो रहता है कुछ कुछ जोन में, जैसे प्रयागराज जोन में भी हाई कट ऑफ जाता है आपका, इधर देखिए कोलकाता में भी हाई कट ऑफ जाता है, मुंबई में कोलकाता और प्रयागराज से थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जोन में राहत मिलती है हर साल
कम कट ऑफ रहता है इन सब जोन से, डेंजर जोन से, ठीक है। तो इन जोन में आप लोग भर सकते हो। और इस बार तिरुवनंतपुरम जोन, चेन्नई जोन हॉट जोन रहेगा, खास करके पीसीएम वालों के लिए, क्योंकि कम कट ऑफ भी जाती है, प्लस वैकेंसी भी अच्छी खासी यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। तो बाकी यही सारे जोन से आप लोग चाहो तो भरिए, और नहीं तो बाकी के लिए भी ये सारे जोन बचे हुए हैं जिसमें और भी वैकेंसीज है, तो इन सब जोन का भी चयन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतनी कम कम वैकेंसी है तो कट ऑफ का तो अभी फिलहाल सोचना नहीं है, अभी तो फॉर्म भरिए और मेहनत कीजिए। यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों काफी हाई जाती है पीसीएम वालों की। 2 साल का उठा के देख लीजिएगा आंकड़ा, अभी कुछ महीने पहले ही तो रिजल्ट आया है ना, उसमें भी बहुत हाई आपके कट ऑफ चले। तो पूरा का पूरा आपके पढ़ाई और मेहनत पे डिपेंड करेगा। जोन तो बस एक जरिया है फ्रेंड्स, एक भर देना है आपको, जहां पे ज्यादा वैकेंसी वहां पे ज्यादा उम्मीद आपका रहने जा रहा है। तो ये रही अपडेट। बाकी आप लोग इस बार कहां कहां से पीसीएम 12th वाले भरिएगा, कौन से जोन से भरिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।